नाज़रीन करम, बात अब जेल भरो तहरीक के ऐलान से बहुत आगे बढ़ चुकी। न सिर्फ जेलें और हवालात कम पड़ने जा रहे हैं, बल्कि इमरान खान का जो तफसीली मंसूबा है, किस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत की गिरती हुई दीवार को इमरान खान ने आखिरी धक्का देना है और किस तरह से इनके इक़्तिदार में आखिरी कील ठोंकना है, इस हवाले से हालात बहुत आगे ले जाने का फैसला कर लिया गया और इमरान खान ने किस तरह से अपने मुखालफिन को चित कर दिया, इस हवाले से अहम तफसीलात हैं। जबकि मरियम नवाज की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अब मरियम नवाज ने आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को खुला अल्टीमेटम दे दिया और एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया। जनरल बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएंगे और आप देखेंगे इसकी तैयारी भी कर दी गई है। लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर की टीम के लिए मरियम बीबी की जानिब से एक बड़ा वाज़े पैगाम आया है और इनसे मुतालबात अवाम के सामने रखेंगे और अब इनसे ही सवाल किया जा रहा है। ये मामला कहां पर जाएगा और इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं वो कहां पर खड़े हैं, ये पेशरफ भी आपके सामने रखेंगे। वैसे सबसे पहले आपको ये बता दें कि नून लीग ने पार्टी के नाराज अरकान को मनाने का फैसला कर लिया और जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें पार्टी की सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला लिया गया और शहबाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को मरियम नवाज से मुलाकात की हिदायत की है। पार्टी की तंजीम साजी, वर्कर कन्वेंशन और पंजाब और केपीके के मुमकिना इंतखाबात, यानी आइन के मुताबिक मुमकिना इंतखाबात, क्योंकि अब मुल्क में आइन मुमकिना ही रह गया। कुछ लोगों के आना और पॉलिसियों की वजह से ये सब हो रहा है। आइन और कानून के इस वक्त कोई वक़्त नहीं है। अब ये वो मामलात हैं जो अवाम के सामने रखे गए हैं। चचा भतीजे के दरमियान हुआ क्या होगा? पहले तो शहबाज और नवाज ग्रुप लड़ते थे, अब इन दोनों ग्रुप्स के नीचे से जो बुनियादें हैं, सीनियर रहनुमा भी नीचे से हट चुके हैं। लेकिन इसमें ये पार्टी के नाराज रहनुमाओं को मना लेंगे, अरकान को मना लेंगे, जो अवाम इनसे नाराज हो चुकी, इनसे भर चुकी और तंग आ चुकी और अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अवाम ने इनके नामों पर सुर्ख दायरे लगा दिए और इस मुल्क की असल स्टैब्लिशमेंट सिर्फ अवाम है और इसने इनके नामों पर इनकी हरकतों की वजह से जो इन्होंने जुल्म किया अवाम पर और अपने केसेस ख़त्म किए, ये गुर्बत ख़त्म करने आए थे मगर गरीब ही ख़त्म कर दिए, खुद को NRO दे दिया। इस सब के अंदर अब इमरान इनकी जेल भरो तहरीक का ऐलान है, वो काफ़ी लोगों के लिए बड़ा परेशान कुन था। असाब की जंग चल रही है, ये कहते हैं इमरान खान कौमी इजलास में शिरकत करें। फवाद चौधरी ने कहा इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में आजम सवाती और शहबाज गिल को नामजद कर दें। अगर नेशनल इंटरेस्ट हुआ तो इनको बुला लेंगे। तो सबको इस वक्त घेर कर कप्तान अपनी सियासी चाल के मुताबिक अपनी सियासी बसात पर अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर रहे हैं। ये बात हम पहले भी कहते हैं, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी कुव्वतें हों, आप देख लें कोई भी एक्शन नहीं ले रहा और वो सारे रिएक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इमरान खान कुछ करेगा, इसका सद्देबात करने के लिए ये कुछ ज़रूर कर लेंगे, लेकिन ये खुद से कोई इनिशिएटिव लेने के काबिल नहीं और ये वाजे कर देते हैं कि इमरान खान कितना अहम हो चुका। इस वक्त IMF जो है, जिसके नाम पर कांटा लगाया, इसके दस्तखत के बगैर मुआहदा नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें भी पता है इमरान खान ने आना है। वो जो धांधली का मार्जिन था वो अवाम ने पूरा कर दिया। अब जाहिर बात है एक बच्चा पेपर खाली छोड़ आए और एग्जामिनर इसे पास कैसे करवाएगा? अब बिलावल को या मरियम को पास या टॉप तो नहीं करवा सकते। अब जो राना सनाउल्लाह हैं वो भी बयान पर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करें, इनको इन्हीं के सेल में रखेंगे जहां इनको रखा गया था। उन्होंने कहा इमरान खान को जेल में खाने पीने की हर चीज देंगे, मगर वो एक चीज नहीं देंगे जिसके बगैर इनका गुजारा मुमकिन नहीं। अब इनके पास सियासी मैदान में दलील क्या रह गई और इनके पास और बात क्या रह गई है? उधर से भी समझ आती है कि ऑप्शंस कितने महदूद रह चुके हैं और सारे मामलात में कुछ और पेशरफ भी है। इमरान खान की जेल भरो तहरीक क्या है? पाकिस्तान में जेल भरने की इस्तादात कितनी है? मैक्सिमम 5 से 10 हज़ार बंदा रखा जा सकता है। तो राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं इन्हें सेल में रखेंगे, इनके अपने रहनुमा गिरफ्तारियां देंगे। इमरान खान ने जो प्लान बनाया है इसमें 4 लाख के कारकुनान रजा कराना गिरफ्तारी के लिए जाएंगे। ये सियासी फिगर नहीं है, लेकिन अगर मान लिया जाए तो हमारे हिसाब से सिर्फ 50,000 बंदा ही चला गया तो समझ लें
मुश्किल हो जानी है। तहरीक की तैयारियां शुरू कर दी गई, लाखों कारकुनान अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों को मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की हुकूमती कोशिशों का हिस्सा करार दिया और कहा कि तहरीक इंसाफ जेलें भर देगी। जेल भरो तहरीक का ऐलान मुल्क में सियासी कुव्वतों के माबैन लड़ाई को शदीद कर सकता है। खदशा है कि ये लड़ाई फैलकर सियासत के दीगर शराकतदारों को लपेट में ले सकती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक मुल्क में मौजूदा निज़ाम इंसाफ और जुमहूरी इदारों पर अवाम का एतमाद मजरू करने का बायस बन सकती है। बज़ाहिर जेल भरो तहरीक का ऐलान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुसलसल गिरफ्तारियों और इन पर मुकदमात के इंदराज का रद्द अमल है। तहरीक इंसाफ को शिकायत है कि मुतलका इदारे निज़ाम इंसाफ हुकूमत के हाथों खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। अप्रैल 2022 को जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के जरिए खत्म की गई तो ये पाकिस्तान में पहली हुकूमत थी जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। पीडीएम का कहना था इमरान खान गैर मकबूल हो गए थे। ये भी बताया गया इमरान खान के साथी उनका साथ छोड़ रहे थे। दूसरी जानिब सूरत हाल ये थी कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी के पास कौमी असम्बली में इतनी अक्सरियत नहीं थी कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म करके अपना वजीर ला सकते। बेहतर यही होता कि हुकूमत खत्म करने के बाद नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाता। इमरान खान का कहना था वो हुकूमत में थे, वो साबिक बुरी रवायात को दोहराते और वफादारियां तब्दील करने वाले अराकीन को सरकारी खजाने से मराद देकर रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने गैर जमहूरी रवायत की हौसला अफजाई मुनासिब ख्याल न की। पीडीएम और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशमकश में कई मोड़ ऐसे आए कि यूं महसूस होने लगा गोया कोई नई बसात बिछ गई है जिसमें इमरान खान को हराने का ख्याल आगे बढ़ाया जा रहा है। कौमी असम्बली पंजाब असम्बली में इस्तीफों का मामला जिस तरह मुतनाज़ा हुआ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ जिस तरह फ्री कैन ने अदालतों से रुजू किया और जिस तरह हुकूमती इत्तेहाद टूट कर तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई, ये सिर्फ सियासत नहीं बल्कि ऐसे हरबे समझे गए जो सियासतदान मुद्दतों तक एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकालकर पीडीएम की तवक्कुआत पूरी ना हो सकी। पीडीएम ने महंगाई कम करने, मईशत बहाल करने, इस्तेकाम लाने और आम आदमी के मसाइल कम करने के वादे कर रखे हैं। ये वादे किस हद तक पूरे हुए इसका अंदाजा यूं किया जा सकता है। ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब डॉलर रह चुके हैं। महंगाई की शरह इमरान खान के दौर में 9% थी जो 9 महीनों में 45% तक बढ़ चुकी है। 1 करोड़ से ज़ायद लोग इन चंद माह में बेरोजगार हुए। IMF के शराइत की आड़ में हुकूमत ने पेट्रोल, बिजली, गैस, पानी महंगे कर दिए, लेकिन वफाकी काबीना के अराकीन की तादाद 78 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 30 से ज़ायद किसी महकमे के निगरान नहीं, फारिग बैठकर बारात हजम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ममालिक कर्ज और इमदाद की अपील करते फिर रहे हैं, लेकिन कोई मुल्क एतबार करने को तैयार नहीं। सियासी बेचैनी के माहौल में मौशी तबाही ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में तश्कील पाने वाली हुकूमत की साख बुरी तरह मुतासिर की। इस सूरत हाल का फायदा इमरान खान को मिला है। वो पीडीएम हुकूमत की इस्तादाद के मुतल्लिक अवाम को अपना हामी बनाने में कामयाब रहे। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी समेट चुकी। पंजाब और केपी के असम्बली के इंतखाबात की तारीख ना देना और कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने और कभी हिस्सा ना लेने का फैसला पीडीएम की साख मजीद खराब कर रहा है। साथ में तहरीक इंसाफ की हमायत बढ़ाने का मोजब भी बन रहा है। कोई निज़ाम इस वक्त तक नशोनुमा नहीं पा सकता जब तक वो झगड़ों और तनाज़ात को पुरअमन तरीके से तय करने का तरीक़ेकार वाज़ेह नहीं करता। सियासी झगड़े आइन पर पाबंदी से तय हो सकते हैं, जबकि कौमी मुकालमे का सबसे आला इदारा पार्लियामेंट होता है। पाकिस्तान में सियासी निज़ाम और जमहूरियत इस वजह से कमज़ोर हैं कि सियासी जमातें मुखालिफिन को दबाने के लिए अवाम के बजाय गैर जमहूरी हथकंडों पर भरोसा करती हैं। इलेक्शन कमीशन गवर्नरों की जानिब से तारीख का मुंतज़िर, लेकिन गवर्नर अपनी आइनी जिम्मेदारियों के बजाय जमाती पॉलिसी को अवलियत दे रहे हैं। मुल्क पहले ही मुश्किल हालात का शिकार है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक का आगाज होता है तो नए मसाइल सामने आ सकते हैं। बेहतर होगा हुकूमत इंतशार और इश्तियाल को मज़ीद फैलने से रोकने और बहरान से निकलने के लिए आइन से रुजू करे। जमहूरी कुव्वतों की शनाख्त आइन पर कारबंद रहने से मुस्बत रहती है। आइन को पसे पुश डाल दिया जाए तो बहरानों का लामतनाई सिलसिला शुरू हो जाता है।